आज की इस वीडियो में जानेंगे माघ की जो जया एकादशी है 2024 में वो कब पड़ रही है। तो अभी माघ के बाद फागुन आता है, यानी उसमें होली पड़ती है। तो होली से पहले ये जो माघ का महीना उसमें भी एकादशी पड़ती है। एकादशी दो तरह की होती है। एक ठो होती है कृष्ण विष्णु भगवान के लिए, वो जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। और एक होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसको जया एकादशी बोलते हैं, और जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसको बोलते हैं सटला एकादशी। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो माघ की जया एकादशी है वो कब पड़ रही है, जया एकादशी की कथा क्या है, पूजा की विधि क्या है, जया एकादशी में के लिए कौन सा मंत्र क्या जाप करें। तो मैं नोट कर ली हूँ, फटाफट बता देती हूँ कम टाइम में। तो मैंने नोट किया था पहले से ताकि इजीली बता पाऊँ। माघ माह के कृष्ण तक की ये जो एकादशी की जो डिफरेंसेस है, दो तरह की एकादशी क्या एकादशी होती हैं और उसको क्या बोलते हैं। तो माघ माह के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है उसको हम बोलते हैं सटिला एकादशी, जो कि इस बार 6 फरवरी 2024 को है। यानी कि जो 5 तारीख का है, 5 तारीख से शुरू होकर 5 तारीख के शाम 5:24 से लेकर 6 फरवरी 4:07 तक का है। तो ये कंफर्म हुआ सटिला एकादशी का कि सटिला एकादशी कब है। और ये 5 तारीख को है। 5 तारीख के शाम के 5:24 से लेकर 6 फरवरी 5 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक का रहेगी। लेकिन जो टाइमिंग है 5 फरवरी का 5:24 शाम से लेकर 6 फरवरी 4:07 तक का है। बात करते कि हैं जया एकादशी की, जिसके लिए मैं आज वीडियो बनाई हूँ। तो मैं दोनों का जया एकादशी और ये जया एकादशी और सटिला एकादशी का एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझी, क्योंकि बहुत जन को ये क्लियर कंफर्म नहीं हो पाता है कि कौन सी एकादशी है। तो जो जया एकादशी है वही माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं, जो कि इस बार फरवरी में 19 फरवरी 8 बज के ये सुबह का है। सुबह 19 फरवरी 8:49 से लेकर 8:49 से लेकर सुबह का 19 फरवरी 8:49 से लेकर उदय तिथि 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:55 तक रहेगा। जो उपासना होगी, व्रती जो व्रत रखेंगे वो रखेंगे 20 तारीख को। 20 फरवरी को श्री हरि विष्णु की उपासना कर सकते हैं। वहीं जो पारण है ये जया एकादशी की, वो होगा 21 तारीख को, 21 फरवरी 2024 21 फरवरी 2024। जो टाइमिंग रहेगा 6:55 सुबह से लेकर 9:55 सुबह तक, 6:55 से लेकर 9:11 तक ये टाइमिंग है। एकादशी व्रत के लिए जो विष्णु मंत्र होता है वो होता है ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये है विष्णु मंत्र। विष्णु गायत्री मंत्र जो ये बहुत ही जरूरी है, ये दोनों मंत्र जरूरी है। ओम नारायण विद्महे वासुदाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तो ये है विष्णु गायत्री मंत्र और ये है विष्णु मंत्र। बात करें जो नियम होते हैं, जो जया एकादशी के जो नियम होते हैं उसके बारे में थोड़ा बता लेती हूँ। कि उस दिन जो क्या है कि जया एकादशी के दिन जो होते हैं, जो व्रती होते हैं, जिनको व्रत करना रहता है, वो बहुत ही जल्दी सुबह उठते हैं। उसके बाद ये जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमन करते हैं। माता लक्ष्मी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, को नमन करते हैं। इसके बाद करने के बाद स्नान कर लेते हैं और हाथ में जल लेकर भगवान की उपासना करते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और साथ ही साथ पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही पीले रंग का फल, जैसे कि हो गया पीले रंग का फल क्या, जैसे पीले में कौन सा फल आएगा, केला हो गया, और पीले रंग का फल ही बोलेंगे। पीले रंग का फल, फूल,
फूल जैसे कि हो गया कनेल बोलते हैं, कनेल पीले रंग का फूल होता है। और एक ठो पता नहीं कलरफुल रहता है एक ठो फूल, एक ठो कनेल हो गया, कनेल फूल, पीले रंग का फूल, फल, खीर और सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद मिठाई भगवान को अर्पित किया करते हैं। और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए इसमें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, पाठ बहुत ही ज़रूरी होता है। बात करें अगर कथा की, तो पद्म पुराण के अनुसार चिरकाल में एक बार स्वर्ग में स्थित नंदवन में एक उत्सव का आयोजन किया गया था। तो जो देवगढ़ हैं और सिद्धगढ़ वहाँ पे जो उपस्थित थे, उस समय जो उत्सव में नृत्य और गायन का कार्यक्रम चल रहा था। तो नृत्य और गायन गंधर्व और गंधर्व कन्याएं कर रही थी। उसी समय जो नृत्यिका पुष्यवती की जो दृष्टि है वो गंधर्व माल्यवान पर पड़ गई और माल्यवान के यौवन पर नृत्यिका जो है जो माल्यवान थे वो नृत्यिका के ऊपर मोहित हो गए थे। इससे नृत्यिका पुष्यवती अपनी शुद्ध खो बैठी और बहुत ही अजीब तरीके से वो डांस करने लग गई। तो क्या है कि जो माल्यवान थे वो बेसुरे हो गए उनका नृत्य देखकर। इससे जो सभा में उपस्थित लोग थे वो बहुत ही गुस्सा हो गए और जो स्वर्ग के जो देव होते हैं इंद्रदेव बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने जो दोनों थे पुष्यवती और माल्यवान, उन्होंने उन दोनों को उस लोक से निष्कासित कर दिया। साथ ही श्राप दिया कि दोनों अधम योनि प्राप्त करेंगे। कालांतर में हिमालय आकर दोनों पिशाच योनि में उनका योनि मिला। और एक बार माघ माह की एकादशी पर जया एकादशी के दिन आई और दोनों ने माल्यवान और पुण्यवती ने उस दिन अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। फल खाकर उन्होंने अपना जीवन गुजारा उस दिन, जो गलती से उन्होंने उस दिन गुजारा। लेकिन उस दिन जो थी वो जया एकादशी थी, जिसके कारण से उनको जो राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इसलिए आपकी स्थिति की मुक्ति के लिए और बेहतर जीवन के लिए जया एकादशी की व्रत किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। जो नियम होते हैं ये एकादशी व्रत के, तो ये है कि नियम की अगर बात करूं मुझे थोड़ा सर्दी हो गई है। नियम की बात करें तो सुबह शुद्ध पानी से नहाना चाहिए और व्रत का संकल्प करना चाहिए। विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात के समय दीपदान करना चाहिए। भजन कीर्तन करें, अच्छा होगा। और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। तो ये है समापन, इस तरह से समापन किया जाता है। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और भी अच्छे से वीडियो के लिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।